गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो जो कल का लेक्चर जब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से देखा होगा तो उस लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन टूल्स की बात की थी। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के टूल्स की हमने बात की थी। आज हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का पढ़ने चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखा जाए तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। मैं प्रयास करूंगा आज आपको ये क्लियर हो। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, 6 टाइप की इमेजेस बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर। कितने टाइप की इमेज बना सकता है हमारा कॉनकेव मिरर? 6 टाइप की इमेज बनाता है। अब ये 6 टाइप की इमेज के हिसाब से अगर हम सोचें तो सबसे पहला जो टाइप है इमेज का, देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब होगा तो देखिएगा इमेज कहाँ बनेगी। एक रेज मैंने याद होगा कल आपको बताया था, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले जो भी रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन हमारा यही है कि हम क्या देखते हैं, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा यहां से देखने पे पैरेलल एक्सिस जो भी आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में चला जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर चला जाएगा। तो ये पहले टाइप का इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें अगर मैं बात करूं इमेज कैसी बनी, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसको आप लिखेंगे कॉपी में, इमेज हमारी रियल बनी। रियल का मतलब जो भी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती, मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनेगी, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। पहली बात ये इमेज रियल है। दूसरी बात क्या है, ये इन्वर्टेड है। दूसरी बात क्या है, ये इन्वर्टेड है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही बन रही है और ये रियल है और इन्वर्टेड है। और इसकी जो साइज की बात करें, हाईली डिमिनिश्ड। 3 चीजें हमसे पूछता है, सिर्फ 3 चीजें। पहली बात इमेज कैसी है, रियल है। दूसरी बात इमेज कैसी है, साइज के हिसाब से हाईली डिमिनिश्ड है। और तीसरी चीज मतलब कि इन्वर्टेड का मतलब ऊपर की ओर है। इन्वर्टेड का मतलब भाई, इन्वर्टेड का मतलब कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड का मतलब हमको डाउन फ्रॉम में दिखेगी, डाउन फ्रॉम में। हम अभी आगे चलेंगे दिखाएंगे, इस तरह नीचे की तरफ बन रही है, ठीक। अब इस तरीके से हमको दिखेगी, लेकिन इरेक्ट जब हो जाएगा तो ऊपर की तरफ दिखेगी। इन्वर्टेड मतलब डाउन फ्रॉम में और इरेक्ट मतलब अपर फॉर्म में, ठीक, लेसर अपर। ये पहले तरीके एट इंफिनिटी। अगर जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज इस तरीके से बनेगी। मैंने आपको सिर्फ रेजेस के बारे में जो कल बताया था, उन रेजेस के हिसाब से अगर आप सोचिए तो ये पहली रेज आ रही है, दूसरी रेज। मैंने कहा सिर्फ 2 रेज का यूज करेंगे। कल मैंने 4 टाइप की रेज बताई थी, उन्हीं चारों में से आप कोई भी रेज का यूज करेंगे। अब जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी होगी इसको, उनको थोड़ा सी चीजें कम समझ में आएंगी, इसलिए कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके प्लेलिस्ट में ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब, क्योंकि लोगों को बड़ा भ्रम है कि कैसे होगा, रट लेते हैं। मैं रटने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रटने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो बस यही एक टाइप का आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। कैसा इमेज बनाएगी, रियल बनाएगी, रियल बनाएगी। रियल आपका भाई इमेज बनी जा रहा है। रियल बनने का मतलब क्या हो गया, रियल है हमारा, रियल इमेज है, इन्वर्टेड रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। पहले टाइप का इमेज, पहले टाइप का, जिसमें ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी।
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पहला हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। आइएगा हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में जब हम बात करेंगे, दूसरे टाइप में अगर हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टाइप कह रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये पहले हम बनाए, ये हमारा यहाँ हमारा फोकस हो जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ है वाला, ऑब्जेक्ट यहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है। अब एक रेज को देखिए आप ऐसे यहाँ सेंड करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। और दूसरी रेज की मैं बात करूं जो कि मैंने बताया था, कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो भी रेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमारी इमेज मिल गई। फिर से ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ दो टाइप की रेजेस का यूज किया। पहली टाइप है पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई। दूसरी टाइप क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज जो सीधे जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। फिर से इमेज कैसा बना हमारा, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ये सेकंड टाइप का हमारा इमेज फॉर्मेशन है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। आइएगा थर्ड पे हम ध्यान देते हैं। थर्ड वाला देखिएगा, अब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फिर से बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो। ये रेस गई हमारी, यहां से जाने वाली रेस कैसी है देखिएगा, ये गई। और दूसरी रेस हमने एक और रेस समझी थी जो फोकस से होकर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनने वाली जो इमेज है वो कैसी बनेगी, फिर से देखिएगा, रियल बनेगी, सेम साइज होगी। इसकी साइज क्या होगी, रियल, सेम साइज और फिर से इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज और इन्वर्टेड। फिर से दो टाइप की रेजेस का यूज किया हमने। एक रेस पैरेलल आ रही थी तो फोकस से हो गई, दूसरी फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। हमने कल चारों टाइप जो रेस की बात की थी, इन दोनों की भी बात की थी, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेजेस के टाइप जानने हैं। हमने क्या बोला था, यहाँ पे पैरेलल जाएगी फोकस से होगी, फोकस जाएगी पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ कट करेगी इमेज बनाएगी, इमेज रियल बन रही है और देखे रहे हैं सेम साइज की बन रही है और नीचे बन रही है इन्वर्टेड है। आइए एक और यहीं देख लेते हैं, ये तीसरा इमेज फॉर्मेशन। चौथा इमेज फॉर्मेशन देखिएगा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर सी, यहां देखिएगा ऑब्जेक्ट, ये देखिए फिर से ये चला गया। अब एक रेज और हमने यूज की था, ये हम उसको भी यूज कर ले रहे हैं, इस टाइप वाली। इसको थोड़ा मैं सीधा कर लूं। जो रेज पोल पे होकर जाती है, पोल पर जाती है, तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल, रिफ्लेक्शन लॉज आपने पढ़े हैं, तो इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये हमारा कहाँ बन रहा है, ये बियॉन्ड सी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये बियॉन्ड द सी बन रहा है, सी से बाहर बन रहा है, फिर से रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, बियॉन्ड सी बना। यहाँ पे क्या बना, सेम साइज बना, और जहां पे आपका ऑब्जेक्ट था उसी पे हमारा इमेज, सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे ही इमेज बना, सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे ही इमेज बना। यहाँ पे क्या है, रियल है, बियॉन्ड द सी है,
ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में था, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और कैसी है, अब ये लार्ज हो गई। ये कैसी बन गई है ये इमेज, अगर अब इमेज जो बन रही है आपकी वो लार्ज बन रही है, ठीक, लार्ज बन रही है। अब इस तरीके से आइएगा, अब इसको भी इरेज कर देते हैं, बाकी दो फॉर्मेशन देखते हैं। दो फॉर्मेशन, कॉन्केव के टोटल 6 फॉर्मेशन, कॉन्केव के टोटल 6 है और कॉन्वेक्स के भी 2 है। टोटल हम 8 फॉर्मेशन पढ़ते हैं, 8 फॉर्मेशन पढ़ते हैं। हमने 4 फॉर्मेशन पढ़ ली, 4 फॉर्मेशन। सबसे पहले में ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था, इमेज बन रही थी फोकस पे। कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और हाईली डिमिनिश्ड। दूसरे पे बियॉन्ड सी के पहले थी तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बनी, सी और एफ के बीच में बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और डिमिनिश्ड। और कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। और कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, ये भी पूछता है आपसे, सी और एफ के बीच में बनी। उसके बाद एट द सेंटर ऑब्जेक्ट, सी पे थी, जब ऑब्जेक्ट सी पे है आपका, इमेज भी सी पे है, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, रियल है, सेम साइज है, इन्वर्टेड है, रियल है, सेम साइज है, इन्वर्टेड है, ठीक। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। हमारा इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। इमेज बनी, लार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इस तरीके से हमने ये 4 पढ़ लिए, 4 पढ़ ली। आइए 5वें की मैं बात करता हूँ। पांचवें की बात करता हूं मैं, एट द प्रिंसिपल फोकस। कोई अगर यहां पे फोकस पे है, फोकस पे कोई भी इमेज अगर आप, तो वो क्या होता है, फोकस पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, फोकस पे ऑब्जेक्ट होने का सीधी सी बात है, उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, आइए हम देखते हैं। फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर चली गई। दूसरी रेज कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर। अब यहाँ पे देखिए फोकस जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज बन रही है वो इन्फिनाइट पे बन रही है, उसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनाइट पे। तो फिर से देखिएगा, जो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनाइट पे बन रही है। कैसी बन रही है, हाईली लार्ज बन रही है, हाईली लार्ज बन रही है, ठीक। ये हमारा ध्यान देना है, हाईली लार्ज है, रियल है, ये भी कैसी है, रियल है और हाईली लार्ज है। उसके बाद की मैं बात कर लूं, यहाँ पे कभी पैरेलल लाइन होती है तो वो हमेशा याद रखिएगा इन्फिनाइट पे है, पैरेलल लाइन है तो इन्फिनाइट पे है। आखिरी वाला देखिए, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप चाहें, आप ये इमेज फॉर्मेशन, अगर देखिए बहुत से लोगों को इमेज फॉर्मेशन नहीं आता है, उसका सीधा सा रीजन है आपने बुक में पढ़ लिया है, किसी टीचर ने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया, तो ये चीज़ पढ़ने से नहीं आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी। आप एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिए सिर्फ और सिर्फ कि लीजिए एक कंपास ले लीजिए, 8 सेंटीमीटर का सर्कल ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ले लीजिए और इस तरह का एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। जब आर्क आप ड्रॉ कर लेंगे और उससे जितने का सर्कल है, सेंटर तो वहीं बनेगा जहां आपने पॉइंट रखा रहा होगा, वहां सी रख लीजिए और वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा उसको एफ कह दीजिए। जो दोनों की डिस्टेंस का मिड होगा उसको क्या कह दीजिए, एफ कह दीजिए। और उसके बाद जिस जिस हिसाब से आप जहां जहां ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट रखिए, आपको इमेज एकदम परफेक्ट अपनी अपनी जगह मिलेगी, कहीं से भी थोड़ा वो दूर नहीं जाएगी, वो समझिए एग्जैक्ट मिलेगा आपको। इसलिए एक बार इसको सेल्फ भी करिएगा
और सिर्फ मैंने देखिए कल का लेक्चर और आज का लेक्चर देखिएगा, कल के लेक्चर मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के एक बार में जब आप दोनों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इमेज फॉर्मेशन बड़ा आसान है। ठीक, यहाँ पे आइएगा तो बोल रहा है पोल एंड फोकस के बीच में, ये देखिएगा कोई भी पैरेलल गई तो पैरेलल कोई भी लाइन फोकस से होकर जाना है, और दूसरी लाइन हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहे हैं। ये आप लोग के पास स्केल होगी, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक, ये इस तरह जाता दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टकराने के बाद तो इसी में जाके इसी वापस आ जाएगी, ये भी वापस आ गई, लेकिन अब ये जाती हुई यहाँ मीट होगी, यहाँ पे मीट होगी। ये पहली ऐसी इमेज होगी जो कि वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और क्या होगा? बैक साइड द मिरर, बैक साइड, ये इन फ्रंट साइड द मिरर बन रही थी, अब बैक साइड मिरर बनेगी। इन हमारी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी और इमेजिनरी बनेगी। इमेजिनरी का मतलब वर्चुअल, और लार्ज बनेगी, हाईली लार्ज बनेगी। तो इस तरीके से ये 6 इमेज फॉर्मेशन हो गए, 6 इमेज फॉर्मेशन हो गए कॉनकेव के। कल प्रयास करेंगे इसको एक बार रिवाइज करा के, कॉनकेव वाले को एक बार प्रयास करेंगे इसको रिवाइज करा के, इसकी इसी के साथ हम वो लगा देंगे, कॉन्वेक्स वाला भी आपको करा के इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन ये कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे क्लास के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।